वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे आपके हेयर्स के लिए एक ऐसी रेमेडी जो आपके बेजान बालों में जान डाल देगी। जी हाँ, ये रेमेडी कैसा वर्क करती है जो आपके बालों में जान डाल देगी। तो ये रेमेडी कैसे बनानी है, किस तरह से लगानी है, ये बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका जो लाइक होता है मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे की न्यू वीडियोस बनाने के लिए और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो ये रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये रेमेडी आपके बालों में जान डाल देगी। कैसे डाल देगी ये आप वीडियो में देखिएगा। ये रेमेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस रेमेडी का जो वर्क है वो 100% है। ये रेमेडी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी जब आप इसे अपने बालों पर लगाएंगे। तो ये रेमेडी मैंने कैसे प्रिपेयर की है मैं आपसे यहाँ पर पहले बता दूं कि यहाँ पर मैंने जितनी भी इसमें चीज़ें डाली हैं, यहाँ पे क्या जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं और उनमें से एक भी इंग्रेडिएंट्स ऐसा नहीं है जो आपके हेयर्स को हार्म पहुँचाएंगे। एकदम से नेचुरल रेमेडी है और यहाँ पर मैं अपने चैनल पर आपको हमेशा नेचुरल चीज़ें ही बताती हूँ। हर केमिकल की चीज़ से आपको अवगत कराती हूँ कि आप उनसे दूर रहें, क्योंकि केमिकल हमारे बालों को या हम अपनी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ वो हमारी स्किन को या हमारे बालों को डैमेज करते हैं और हमारा काम अपनी स्किन को और अपने बालों को प्रोटेक्ट करना है, ना कि उन्हें डैमेज करना, क्योंकि ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपनी बॉडी का ध्यान रखें। तो आज से आप संकल्प कर लें कि आप अपने बालों में नेचुरल चीज़ों का ही यूज़ करेंगे उन्हें हेल्दी बनाने के लिए, और आप अपनी स्किन को भी शाइनी या ग्लोइंग बनाने के लिए, उसके किसी भी तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने बालों के लिए क्या बनाना है। ये हेयर मास्क मैंने जो बनाया है इसका बहुत अच्छा वर्क है, ये आपसे बार बार कहूँगी ताकि आप मुझ पर यकीन करें और आप इसे बनाएं और लगाएं। जब तक आप इसे नहीं बनाएंगे, नहीं लगाएंगे, तब तक आपको यकीन नहीं होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसे ट्राई करें, फिर आप मुझे बताएंगे रिजल्ट अपना कमेंट सेक्शन में आके कि वाकई में बिना आपने बहुत अच्छा जो पैक बताया बालों के लिए है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनाएं। पर फिर से कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये रेमेडी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया है और उसमें डाले हैं कुछ मेथी के दाने। जो मेथी होती है इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, काफ़ी मिनरल्स होते हैं, काफ़ी विटामिन्स होते हैं जो हमारे बालों को हेल्दी बनाते हैं, हमारे बालों को ग्लॉसी बनाते हैं, शाइनी बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं। जो मेथी होती है बहुत अच्छा वर्क करती है हमारे बालों में। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब लिए हैं मेथी दाने, वो मैंने पानी में डाल दिए हैं। अब आपको इसमें डालने हैं क्या, हिबिस्कस के पत्ते। अगर आपके पास ताज़ा गुड़हल के फूल है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं है तो आप सूखे पत्तों से भी काम चला सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं, जो हिबिस्कस की पंखुड़ियाँ वो नहीं है, आपके पास हिबिस्कस नहीं है, अगर आपको हिबिस्कस के पत्ते ही मिल जाए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हिबिस्कस के फूल से ज़्यादा हिबिस्कस के पत्तों में ताकत होती है। तो यहाँ पर मैंने जो हिबिस्कस के सूखे फूल थे वो यूज़ करे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से भिगो देना है, कम से कम 20 मिनट, या आप इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। तो इसे मैंने ओवरनाइट सोक किया था। ठीक है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमें लेने हैं बॉयल चावल, उबले हुए चावल। अब उबले हुए चावल कैसे लेंगे, आप जब अपने घर पे खाना बनाएंगे तो उसमें से थोड़े से चावल निकाल लीजिए अपनी रेमेडी के लिए, क्योंकि चावल हमारे बालों में बहुत अच्छा साइन लेकर आएंगे, बहुत अच्छा ग्लॉसी बालों को बनाएंगे और बालों को जो वॉल्यूम मिलेगा, वाह वाह, वो तो आप देखते ही खुद कहेंगे कि वाकई में बालों में कितना अच्छा वर्क किया है इस रेमेडी ने। आपके बालों की ग्रोथ भी रुक गई है, वो भी ये प्रमोट करेंगे, ये गारंटी है मेरी। तो आप यहाँ पर चावल लेंगे, उसके बाद आपको लेना है एक एलोवेरा का फ्रेश पत्ता। ठीक है, तो एलोवेरा ले लिया। एलोवेरा को क्या करना है, अच्छे से वॉश करना है, उसका जो पीला लिक्विड उसमें से निकलना है उसे पूरा उसमें से निकाल देना है। फिर आपको एलोवेरा को अच्छे से काट लेना है। काटने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। फिर आपको ये सभी चीज़ें जितना भी हमने जो अभी तमाम झमाम किया था ना, मेथी दाना, हिबिस्कस, चावल और एलोवेरा, इन सभी चीज़ों को हमें एक ग्राइंडर में डालना है और इसका एक प्यारा सा फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है।
वो पेस्ट आपको अपने बालों में अप्लाई करना है। जब आप नहाने जाएं तो उससे आप 20 मिनट पहले या आधे घंटे पहले आप उसे अपने पूरे बालों में लगा लें। अब इसके थोड़े थोड़े ग्रेनुअल्स रह जाते हैं, चावल के जो है थोड़े थोड़े ग्रेनुअल्स रह जाएंगे और भी चीज़ों के थोड़े थोड़े रह जाएंगे। जब अपने बालों में लगाएंगे तो आपको लगेगा बढ़िया बड़े बालों में चिपक रहे हैं, आप ऐसा मत सोचना। आप इसे पूरे बालों में लगा लेना। जब आप इसे लगाकर 20 मिनट करके छोड़ देंगे, उसके बाद जब अपने बालों को वॉश करेंगे तो ये ग्रेनुअल्स अपने आप सब झड़ जाएंगे। बाल हमारी कोई भी चीज़ पकड़ के नहीं रखते, वो सब छोड़ देते हैं, तो ये सारे ग्रेनुअल्स निकल जाएंगे। आपके बाल जो हैं वो जब आप सूख जाएंगे आप खुद देखेंगे कितने स्मूथ और कितने शाइनी हो गए हैं, क्योंकि इसमें हमने जो भी चीज़ें डाली हैं वो आपके बालों को स्मूथ और शाइनी बनाएंगी। इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके बालों को फ्रिजी बनाए या आपके बालों को रफ करे। एलोवेरा का जेल, मेथी दाना, चावल, हैबिकस, ये चारों जो है वो हमारे बालों को शाइनी बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो भी लिक्विड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, चिकना चिकना होता है, वो हमारे बालों पे वही वर्क करता है। तो ये रेमेडी आप ज़रूर अप्लाई करें, मेरे कहने से एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर ट्राई करें, फिर आपको खुद यकीन होगा, दोबारा तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे खुद से ही बनाएंगे। तो चलिए आज की रेमेडी मैंने आपको बता दी कैसे बनानी है, कैसे अप्लाई करनी है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करिए और जल्दी से मेरे चैनल को फिर से कह रही हूँ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।